पर एक इसमें आपका यहाँ आज के लिए है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है वो क्रूड रूप में, कच्चे रूप में हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन्स के रूप में ज़मीन से। ये लिक्विड के रूप में मिलता है और इसके साथ गैस भी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन में, कलर में और ग्रेविटी में हमें ज़मीन से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये एनर्जी का आज एसेंशियल सोर्स है। पूरी दुनिया में जो आज आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं या जो ऑटोमोबाइल इंजन्स आप देखते हैं, रेलवे है या एयरक्राफ्ट है, वो सब जो हैं आज पेट्रोलियम के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। इनके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में साफ़ करते हैं या उसको प्योरीफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में अनेक बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है इस पे डिपेंड रहती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहती हैं, रसायन उद्योग, और जिसमें फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, इसके अलावा वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स यानी मोम, सोप और कॉस्मेटिक का सामान। तो ये कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम है उसको जब हम रिफाइनरी में साफ़ करते हैं तो उससे ये बनते हैं। तो कई बार आपसे ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो बाई प्रोडक्ट हैं ये कैसे हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम जो है वो इसको पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये आपके लिए 1 अंक का क्वेश्चन भी रहेगा, जनरल नॉलेज भी है। ठीक है, और जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये किस प्रकार की रॉक्स में मिलता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है, यानी परतदार चट्टानों में, और वो भी टर्शियरी पीरियड की, तृतीयक काल की सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें क्रूड ऑयल मिलता है। ऑयल जो एक्सप्लोरेशन का और प्रोडक्शन का सिस्टेमेटिकली काम जो है वो शुरू हुआ भारत में, खासकर ऑयल नेचुरल गैस कमीशन जो 1956 में बनाया गया उसके अधीन। ठीक है, और भारत में सबसे पुराना जो ऑयल का एरिया है जहाँ से हम तेल निकाल रहे हैं वो है डिगबोई। तो ये आपके लिए अलग से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा और 1 अंक का क्वेश्चन भी रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना तेल फील्ड, ऑयल फील्ड कौन सा है, तो आप बताएंगे डिगबोई, आसाम। ठीक है, और इसका सिनेरियो भी 1956 के बाद जो है, यहाँ से फिर जब पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन हम कर रहे थे, तो जब ONGC, इसको शॉर्टली ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कमीशन है, इसको शॉर्टली ONGC बोला जाता है। कभी कभी आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछेगा। तो उसको बनाए जाने के बाद 1956 में इसमें जो काफ़ी चेंज आ गया प्रोडक्शन में, और नए जो ऑयल फील्ड हैं या ऑयल डिपॉजिट्स हैं, ऑयल के भंडार हैं, उनको देश में खोजा गया और वे हमें मिले इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में, जिसके अंतर्गत ईस्टर्न पार्ट में आसाम में डिगबोई तो ऑलरेडी हम खुदाई कर ही रहे थे माइन पेट्रोलियम की। इसके साथ साथ नहर काटिया, मोरान, ठीक है, ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये 1 अंक का क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा कि आसाम के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं। इसके साथ साथ वेस्टर्न इंडिया में खासकर गुजरात का जो कोस्टल एरिया है उसमें अंकलेश्वर, जिसको भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू ने जो है आधुनिक भारत का टेम्पल भी कहा था। ठीक है, अंकलेश्वर को। देन है कलोल, महसाना, इसके अलावा नवागांव, कोसांबा और लोजेन, ये प्रमुख हैं गुजरात के ऑयल फील्ड जहाँ से हमें क्रूड ऑयल मिलता है। इसके साथ साथ जो ऑफ शोर एरिया है, खासकर बॉम्बे से पश्चिम में 160 किलोमीटर, मान लो यहाँ पर ये बॉम्बे है किनारे पर, तो यहाँ समुद्र में अरेबियन सी में लगभग 160 किलोमीटर दूर जो है एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे हाई। ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से समुद्र के अंदर, यहाँ से समुद्र की तलहटी में पानी के नीचे जो तलहटी है
उसमें ड्रिल करके तेल निकाला जाता है और यहाँ से तेल निकाला जा रहा है 1973 से। तो ये आपके लिए एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, 1 अंक का, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन जो है वो 1976 से शुरू हुआ, यानी यहाँ पर 1973 में इसका डिस्कवरी हुई थी तेल की और खोज हुई, और 1976 में यहाँ से तेल निकलना प्रारंभ हुआ। और इसके साथ साथ जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इसने आजकल या पिछले कुछ समय पहले कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसको शॉर्टली केजी बेसिन कहा जाता है, केजी बेसिन। तो कृष्णा और गोदावरी, यानी यहाँ पर एक नदी बहती है कृष्णा गोदावरी और यहाँ पर एक नदी बहती है कृष्णा, इन दोनों का बीच का जो एरिया है इसमें तेल के क्षेत्र मिले हैं, जिसको केजी बेसिन कहा जाता है। इसके साथ साथ कावेरी बेसिन, यहाँ साउथ इंडिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। तो कावेरी बेसिन में भी जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, खासकर ये जो कोस्ट के एरिया हैं, यहाँ पर जो है इसमें तेल मिला है। इसके साथ साथ जो है भारत में क्रूड ऑयल का काफ़ी हम इंपोर्ट भी करते हैं। हालांकि हमारे देश में जो क्रूड ऑयल मिलता है इंडिया में ही, तो उसको हम रिफाइन करते हैं। तो वो जो रिफाइनरी है वो 2 टाइप्स की हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर 1 है उसमें फील्ड वेस्ट। फील्ड वेस्ट का मतलब कि जहाँ तेल निकल रहा है वहीं पर रिफाइनरी लगाई गई है। और दूसरी है मार्केट वेस्ट, यानी जहाँ पर मार्केट नज़दीक है वहाँ रिफाइनरी लगाई गई है, क्रूड ऑयल को हम पाइपलाइन के माध्यम से वहाँ तक भेजते हैं। तो डिगबोई जो है वो एक एग्जाम्पल है फील्ड वेस्ट ऑयल रिफाइनरी का। और बरौनी जो है ये बिहार में है और गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। तो ये है एग्जांपल मार्केट वेस्ट रिफाइनरी का। इसी प्रकार से मार्केट वेस्ट रिफाइनरी में जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा है, हरियाणा में पानीपत है, ठीक है, पंजाब में जालंधर है। तो इस प्रकार से कुछ ऑयल रिफाइनरी हैं जहाँ पर जो है मार्केट वेस्ट वो रिफाइनरी हैं। और ये जो बरौनी है ये बिहार में है, ये आपसे मैप पे भी पूछी जाएगी। और गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है ये। और यदि आपसे प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी पूछे तो वो सबसे बड़ी जामनगर गुजरात में है।